हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अनसॉल्व्ड देख रहे थे, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे। यह जो है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 व भाग 1 में सम्मिलित है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। आज हम 2016 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि 2016 के क्वेश्चन पेपर इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए थे। सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें, शब्द सीमा जो है 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया था। पहला है, सिंधु सभ्यता के पतन के 4 संभावित कारणों का उल्लेख कीजिए। सिंधु सभ्यता के पतन के 4 संभावित कारणों के बारे में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 4 संभावित कारण यदि देखें हम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा व भूकंप महत्वपूर्ण थी, जिससे आर्थिक व सामाजिक स्थिरता में कमी हुई। दूसरा जो कारण है पतन का, विदेशी आक्रमण। आर्यों और अन्य विदेशी आक्रमण का सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस टाइम जो है विदेशी आक्रमण तेजी से हुआ। जलवायु परिवर्तन, यह भी एक कारण था। कृषि उत्पादन में कमी आई, जिससे पतन का कारण रहा। आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता के कारण इसका पतन हुआ। आंतरिक संघर्ष व अस्थिरता भी इसका प्रमुख कारण रही सिंधु घाटी के सभ्यता की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यह भी शब्द सीमा 30 2 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 इंडियन हिस्ट्री में, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के 4 प्रमुख कारण यदि हम बात करें, पहला कारण है सरल व आकर्षक दर्शन जो जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। दूसरा कारण, सामाजिक समर्थन और संगठित संरचना जो सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। तीसरा कारण, धर्म की लचीलापन और अनुकूलता भी एक कारण था। अगला जो कारण है आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुष्टि। ये सभी 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर शासनकालीन निर्मित 2 मंदिरों के नाम लिखिए। विजयनगर शासनकालीन 2 मंदिरों के नाम बताने हैं। तो 2 मंदिर अगर हम देखें तो एक तो है विठल स्वामी मंदिर, हम्पी में स्थित है, सबसे प्रसिद्ध व सुंदर मंदिर है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। दूसरा है अज्ञातेश्वर मंदिर, यह भी हम्पी में स्थित है, विजयनगर शासनकाल का महत्वपूर्ण मंदिर रहा। इसका निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है हुआ था। तो 2 मंदिर जो है, विठल स्वामी मंदिर हम्पी, अज्ञातेश्वर मंदिर हम्पी, विजयनगर शासनकालीन निर्मित 2 प्रमुख मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, 2 नंबर के लिए पूछा गया, मराठों के अभ्युदय के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। मराठों के उदय होने के 4 प्रमुख कारणों को पूछा गया है। तो 4 प्रमुख कारण की अगर हम बात करें, शिवाजी महाराज का नेतृत्व रहा। शिवाजी महाराज का साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व मराठों के अभ्युदय का कारण था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी और आंतरिक संघर्ष ने मराठों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। मराठा सेना की संगठितता और शक्ति, यह भी मेन कारण रहा। मराठा समाज की धार्मिक व सामाजिक सांस्कृतिक एकता, यह चारों जो है मूल रूप से मराठों के अभ्युदय के प्रमुख 4 कारण रहे। सेक्शन 2 में पूछा गया प्रश्न है, शब्द सीमा जो है इसकी 60 है, अंक जो है 4 निर्धारित है। क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त एक जमींदारी प्रणाली थी जो 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य जमींदारों को स्थायी अधिकार देना और जमीन की आय को निर्धारित करना था। मुख्य बिंदु में जमींदारों को स्थायी अधिकार प्रदान किया गया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन की आय का निर्धारण, जमींदारों की जिम्मेदारी जो है बढ़ी, सरकार को नियमित आय की गारंटी, यह जो है मुख्य बिंदु रहे स्थायी बंदोबस्त के। इस प्रणाली ने जमींदारों को शक्तिशाली बनाया और जमीन के स्वामित्व को स्थायी बनाया, लेकिन इससे किसानों की स्थिति जो है खराब हुई स्थायी बंदोबस्त के नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा 60, शब्द सीमा 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न जो था 2016 में इंडियन हिस्ट्री में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध का निर्धारण करना है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, जिन्होंने 1756 से 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है संघर्ष किया। इनका पृष्ठभूमि यदि हम देखें, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति और प्रभाव से सिराजुद्दौला चिंतित थे। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास जो है किया। इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण जो है क्या रहा, तो मूल रूप से व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण,
कंपनी की बढ़ती शक्ति और प्रभाव बंगाल की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा यह जो है संघर्ष का प्रमुख कारण रही। मुख्य घटनाओं की अगर हम बात करें तो मुख्य घटनाएं हमें जो दिखाई देती हैं दोनों के संघर्ष काल में, 1756 में सिराजुद्दौला ने कंपनी के किले पर हमला किया। 1756 में ही कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ गुप्त समझौता किया। 1757 में प्लासी की युद्ध हुई जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। 1757 में सिराजुद्दौला की हत्या हुई। तो यह जो है प्रमुख घटनाएं हैं इस टाइम की। परिणाम की अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। इस संघर्ष ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ावा दिया। ये सभी जो है इनके कारण रहे। अगला है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में शब्द सीमा जो है 100 रखा गया था। अंक जो है 8 है। 8 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है हमारा 7वां, वैदिक कालीन साहित्यिक स्त्रोतों का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन जितने भी साहित्यिक स्त्रोत रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करनी है। वैदिक कालीन साहित्यिक स्त्रोत अगर हम देखें तो वेद को विश्व में प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है। 4 वेद हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, भाषा संस्कृत व मूल लिपि इसकी ब्राह्मी है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंत्र व 1028 सूक्ति है। यह सभी जो है महत्वपूर्ण लाइन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचयिता विश्वामित्र, वशिष्ठ व लोपामुद्रा हैं ऋग्वेद में। दूसरा जो वेद है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ व कर्म कांड की जानकारी जो है प्राप्त होती है। यजुर्वेद के अंतर्गत इसे 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसको पढ़ने वाला जो है अध्वर्यु कहलाता है यजुर्वेद को। अगला जो वेद है, तीसरा वेद सामवेद। साम का शब्द का अर्थ है गान या संगीत से होता है। मूल रूप से संगीत से संबंधित है। इसके वाचनकर्ता उद्गाता कहलाते हैं सामवेद के वाचनकर्ता। अगला जो वेद है, चौथा वेद अथर्ववेद। ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, टोना टोटका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद को पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 मूल जो है वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। वैदिक कालीन ब्राह्मण साहित्य की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ व कर्मकांडों के विधान एवं इसकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। आरण्यक ब्राह्मण साहित्य में शामिल है। इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था, इसलिए इन ग्रंथों का नाम जो है अरण्यक पड़ा। अगला है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग व सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक है। एग्जाम्पल जैसे कि मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, कठोपनिषद, यम नचिकेता संवाद आदि यह जो है प्रमुख उपनिषद रहे हैं। अगला है वेदांग या वेदों के अध्ययन में सहायक होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद। 6 वेदांग उपस्थित हैं। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा ज्योतिष, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, 6वां छंद। महाकाव्य की बात करें हम वैदिक कालीन साहित्य में, रामायण संस्कृत भाषा महाकाव्य है। इसके रचयिता जो है वाल्मीकि जी हैं। महाभारत संस्कृत भाषा में रचित, रचयिता जो है वेद व्यास जी हैं। तो यह जो है 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य वैदिक कालीन साहित्य के। पुराणों की अगर हम बात करें, पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इसकी रचना जो है लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई। यह पुराण भी जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए। आगे हम बात करते हैं दर्शन की। दर्शन में आस्तिक दर्शन व नास्तिक दर्शन 2 दर्शन हमें दिखाई देते हैं। जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, तथा जो वेदों के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं नास्तिक दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। सेक्शन 4 में यदि हम बात करें तो शब्द सीमा जो है 250 है। 20 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, ब्रिटिश आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित का विश्लेषण कीजिए। पूछा गया है कृषि और कृषकों पर प्रभाव को बताना है, आधुनिक उद्योगों के विकास के बारे में वर्णन करना है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के संदर्भ में यदि हम बात करें कृषि और कृषकों के प्रभाव के बारे में, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि और किसानों पर कई तरह के प्रभाव पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में गतिरोध आ गया। कृषि क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत जो है नगण्य हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कृषि को व्यवसायीकरण किया। स्थानीय फसलों की जगह निर्यात वाली फसलों की और किसानों का रुझान जो है बढ़ने लगा। पारंपरिक कृषि ज्ञान और प्रथाओं की उपेक्षा की गई। स्थानीय उपभोग के लिए जरूरी खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया।
भारत में खाद्यान्न के लिए आयात पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने राजस्व की अत्यधिक मांग की। किसानों को साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भूमिगत किसानों के लिए मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करना मुश्किल हो गया। भूमि की बाड़बंदी से गरीब लोगों को उपयोगी भूमि जो है छीन ली गई। तो यह मूल रूप से इसके संदर्भ में किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन हम देखते हैं। औद्योगिक विकास में बाधा। ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया। आयात निर्यात नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारत से कच्चा माल निर्यात करने की नीति अपनाई। भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा। भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, भारत से धन का निकास हुआ, भारतीय उद्योगों के लिए सीमित अवसर उपलब्ध हुए, संसाधन लेने पर ध्यान दिया गया, सामाजिक आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई। यह जो है आधुनिक उद्योगों पर पड़ने वाले मूल प्रभाव रहे। कृषि और उद्योग पर सम्मिलित प्रभाव क्या क्या रहे? तो आर्थिक असमानता। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया। आयात निर्यात की नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारत से कच्चा माल आयात करने की नीति अपनाई। गरीबी में सर्वाधिक वृद्धि होने लगी। सामाजिक अस्थिरता आ गई। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। यह मूल रूप से कृषि और आधुनिक उद्योगों पर पड़ने वाले ब्रिटिश आर्थिक नीति के विशेष लक्षण थे जो उन्हें प्रभावित करते हैं।